Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, identify the curves represented by the following equations: 12x square minus 10xy plus y square plus 11x minus 5y plus 2 is equal to 0. So यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी है, हमें बताना है कि ये कौन सा कर्व है. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे. जनरल फॉर्म ऑफ अ कोनिक सेक्शन. जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन. सो जनरल फॉर्म ऑफ कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर. नेक्स्ट है हमारे पास इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. सो हमारे पास तीन कंडीशन आती है. h square is greater than ab, if h square is less than ab, and if h square is equal to ab. So if h square is greater than ab, then the equation represents a hyperbola. If h square is less than ab, then the equation represents an ellipse. If h square is equal to ab, then the equation represents a parabola. So सबसे पहले हम यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 12x स्क्वायर इक्वेशन लिखेंगे हम माइनस 10xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसको हम अगर जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें सो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 12, 2h इज इक्वल टू माइनस 10, सो h इज इक्वल टू माइनस 5, b इज इक्वल टू 1, 2g इज इक्वल टू 11, सो g इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2, 2f is equal to minus 5, so f is equal to minus 5 divided by 2 and c is equal to 2. So सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर. सो सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे. सो abc 12 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2fgh, 2f है हमारे पास 5/2, g है 11/2 और h है -5. a की वैल्यू है 12, f स्क्वायर दैट इज 5/2 का स्क्वायर दैट इज 25/4. ठीक है, -5/2 का स्क्वायर 25/4. b है हमारे पास 1 इंटू 11/2 का स्क्वायर दैट इज 121 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, माइनस c है हमारे पास 2 and h है 5 -5, so -5 square is 25. So delta is equal to 24 minus ये 2 से 2 कैंसल 275 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 4 1 जा 4 3 जा 75 माइनस 121 डिवाइड बाई 4 माइनस 50. सो यहाँ पे हमें मिलेगा -101 माइनस यहाँ पे एलसीएम करेंगे पहले 550 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, सेकंड 275 और डिवाइडेड बाई 2 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया है हमने, माइनस 121 डिवाइडेड बाई 4. सो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1075 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, एलसीएम करेंगे इन तीनों का तो. सो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. सो अभी हमें क्या चेक करना है, एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू. सो एच स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, एच की वैल्यू है -5, सो -5 स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड ए बी इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 12, b है 1, सो 12 इंटू 1, सो ए बी इज इक्वल टू 12. सो इट इज क्लियर दैट एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी. सो ये कंडीशन किसकी है, इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी देन द कंडीशन इज ऑफ हाइपरबोला. ठीक है, देन द इक्वेशन represents a hyperbola. So this is our answer. So finally we can write our answer will be the equation represents a hyperbola.
Okay, so this is our answer. Hope you understood it well. Best of luck.